आज हम बात करेंगे मोर छैया भुइयां 3 और निरहुआ रिक्शा वाला 2 के बारे में। जब से मोर छैया भुइयां 3 रिलीज हुई है, दर्शकों का कहना है कि ये जो फिल्म है ये भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला 2 का ये कॉपी है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये निरहुआ रिक्शा वाला 2 से किस तरह से कॉपी है, कितना सीन है जो ये निरहुआ रिक्शा वाला 2 से इस पर डाले गए हैं और उसका कॉपी करके बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दोनों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये दोनों फिल्म के जो डायरेक्टर है वो एक ही आदमी है। सतीश जैन जी ने ही ये फिल्म डायरेक्ट किया था और उन्होंने ये फिल्म भोजपुरी में पहले बनाई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो वहीं व्यू की बात करेंगे तो जो यूट्यूब पर निरहुआ रिक्शा वाला 2 जो है उसको 334 मिलियन, तो 334 मिलियन का जो व्यू का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो 334 मिलियन को देखते हुए कहीं ना कहीं सतीश जैन के मन में आया होगा कि क्यों ना इस फिल्म को छत्तीसगढ़ी में भी मैं एक बार नए स्टोरी के साथ लाऊं ताकि दर्शक देखें और पसंद करें। तो उनका जो ये सोच था वो अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उनका जो ये फिल्म है वो हर शो हाउसफुल चल रहा है, तो इससे पता ही चलता है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों फिल्म के स्टोरी के बारे में, किस तरह से दोनों फिल्म की स्टोरी जो है बनाई गई है। तो पहले बात करते हैं हम निरहुआ रिक्शा वाला 2 के बारे में। जो निरहुआ रिक्शा वाला 2 की स्टोरी है वो पूरी तरीके से लव स्टोरी पर बेस्ड है। एक लड़की और लड़के के ऊपर वो बनाया गया फिल्माया गया फिल्म है, जो उन्हीं के बीच घूमते हुए ये फिल्म आगे बढ़ती है और आखिरी तक पहुंचती है। वहीं हम बात करें मोर छैया भुइयां 3 की जो स्टोरी है, ये स्टोरी उस फिल्म से पूरी तरीके से अलग है। इसकी स्टोरी जो है एक जमीन की विवाद से शुरू होती है और वहां पर एक जनरेशन की कहानी खत्म होकर नया जनरेशन का जो स्टार्टिंग होता है और उसके बाद उनका रहना खाना और किस तरह से जीवन में उनका संघर्ष होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद उनका जो लव स्टोरी दोनों भाइयों का उसको हमको देखने को मिलता है और उसी के साथ एक अच्छी तरीके से क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो ये जो दोनों स्टोरी है बहुत ही अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं वो कौन कौन से सीन है जो भोजपुरी फिल्म से लेकर इस फिल्म पर डाला गया है, जिसको लोग अभी सोशल मीडिया पर कॉपी करने का जो आरोप लगा रहे हैं सतीश जैन जी पर। तो देखते हैं वो कौन कौन सा सीन है जो इस पर डाला गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके जो पहला सीन जो उससे कॉपी किया गया है वो है मंदिर वाला सीन। जो मंदिर वाला सीन मोर छैया भुइयां 3 में शुरू में दिखाया गया है, जिस पर मन कुरैशी और ट्रेलर में हम देख सकते हैं मन कुरैशी को जिस तरह से तलवार से वार किया जा रहा है, जो मंदिर जिस तरह से दिखाया गया है उसमें उसी तरह का मंदिर उस निरहुआ रिक्शा वाला 2 पर भी दिखाया गया है। वहां पर जो निरहुआ है उस पर भी वहां के जो विलन है वो हमला कर रहे हैं। तो ये दो जो सीन है ये दोनों एक ही तरीके से लग रहे हैं, तो ये पहला उनका जो फिल्म का कॉपी उसको हम वो बोल सकते हैं। मोर छैया भुइयां में जो फुटबॉल का मैच दिखाया गया है, वहीं पर निरहुआ रिक्शा वाला 2 में जो है रेसलिंग का जो मैच दिखाया गया है, वहां पर दो लोगों के बीच में रेसलिंग होता है जिस पर एक को जीतना होता है। वहां पर भी 10 लाख का इनाम रहता है और इसमें भी 10 लाख का इनाम रहता है। तो ये जो सीन है ये थोड़ा सा सेम है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग खेल को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये स्टोरी और ये स्टोरी थोड़ा मिलता जुलता है। उसके बाद मोर छैया भुइयां में देखते हैं कि दीपक साहू जो है विधायक या जो नेता रहते हैं उनके घर फंक्शन होते रहता है तो पहुंच जाते हैं। वैसा ही निरहुआ रिक्शा वाला 2 में भी होता है। जब निरहुआ वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी का फंक्शन हो चलते रहता है, तो दोनों सीन एक ही जैसे है। तो दोनों पर वहां पर स्टोरी भी थोड़ी सेम है। वो दोनों स्टोरी वहां पर एक ही साथ आगे बढ़ता है। वहां पर भी वो पैसे के लिए गया रहता है, यहाँ पर निरहुआ भी पैसे के लिए गया रहता है। वही बात कर ले फिल्म की हीरोइन की, तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहीं से उनका मिलना होता है। तो दोनों फिल्म में जो मिलना दिखाया गया है वो दोनों तरीके से अलग दिखाया गया है। हालांकि मिलना तो सेम है दोनों में, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ी में जो अभी दिखाया गया है उसका फिल्म का जो मिलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और जो भोजपुरी में दिखाया गया है वहां पर थोड़ा सा लिप टू लिप किस भी दिखाया गया है। तो इस तरह से ये मोर छैया भुइयां में ये नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सतीश जैन ने दिमाग से अपना खेल खेला है और जैसे कि भोजपुरी में जिस चीज का डिमांड है वो भोजपुरी फिल्म में उन्होंने दिखाया और छत्तीसगढ़ी फिल्म में उसका डिमांड नहीं था, उसको दिखाना उनको सही नहीं लगा, इसलिए उसको नहीं दिखाया। अगर उनको कॉपी करना होता तो वही सीन वहां पर भी कॉपी कर सकते थे, यहाँ पे भी लिप टू लिप किस वो दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया गया। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कॉपी हम कर भी रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा कॉपी कैसे करना है ये भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज अच्छा दिखाया गया है। तो एक सीन और है जो मुझे उससे थोड़ा सा मिलता जुलता सिमिलर लगा, जो आखिरी में उनकी जो दादी माँ रहती है वो निरहुआ को बताती है कि
ये जो विलन और नेता है वही है, उनके पिताजी के खूनी है, उन्हीं ने उनका खून किया है। वैसे ही मोर छैया भुइयां 3 में भी उनकी दादी जो है लड़ाई होते रहती है, तो उसी टाइम उसको भी पता चलता है कि उनके जो माता पिता है उनके खूनी कौन है। तो ये दोनों सीन भी थोड़े से कॉपी है, दोनों से सिमिलर लगे मेरे को। तो इस तरह से ये 3-4 जो सीन है मोर छैया भुइयां और निरहुआ रिक्शा वाला में, वो जो है हमको देखने को मिलता है, सिमिलर है, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने से। इसके अलावा देखेंगे तो दोनों मूवी में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों की कहानी अलग है, दोनों का जो मूवी का कहानी टेलिंग जो चलता है वो बहुत अलग है। तो हम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों मूवी कॉपी है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा सीन है जो उससे लेकर बनाया गया, इंस्पायर, क्योंकि इंस्पायर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टोरी को देखकर हम भी हिंदी में कई ऐसे मूवी देखे हैं जो इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं। तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमने उसको बनाया है और वो मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है, तो हम भी चाहेंगे उस प्रोडक्ट को कुछ और नए तरीके से लाकर उसको और बड़े स्केल में बेचा जाए। तो यही चीज सतीश जैन जी ने भी यहाँ पर किया है। उन्होंने जो फिल्म पहले बनाई थी वो फिल्म अच्छी चली, तो उनको लगा कि थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट करके एक नए तरीके से और प्रेजेंट किया जाए, जो उन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो यही थी इन दोनों फिल्म की जो बातें थी, जो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को जानकारी दे दूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।